जैसे भाई आप ना, आपकी सबसे पहले तो सबसे वायरल वीडियो जो थी यूट्यूब पे भी जो हाँ। बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो थी नालेबा स्त्री को स्त्री करके। वाली वीडियो, करेक्ट। और जैसे कि जनता जनार्दन जानती है कि स्त्री का पार्ट 2 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए कि स्त्री में हुआ क्या था फर्स्ट में, एक्चुअली में पूरी घटना है क्या। तो स्त्री जैसे बड़ी अच्छी मतलब मजेदार फिल्म थी एक, और लोगों को लगा कि ये ओ स्त्री कल आना ऐसे सब मजाक है, लेकिन ये एक्चुअली में था नहीं मजाक, ये एक्चुअली में सच की कहानी है एक। तो नालेबा जो कहते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में या कन्नड़ लैंग्वेज में, इसका अर्थ होता है कल आना। कल आना, नालेबा का मतलब होता है कल आना। तो एक्चुअली में कर्नाटक में एक छोटा सा शहर था जहां पे लोगों ने अपने घर के बाहर, 90s की बात है, घर के बाहर लिख दिया था नालेबा कल आना। और वहां के जो मर्द लोग थे, जो आदमी लोग थे, वो सब एक्चुअली में गायब हो रहे थे गांव के अंदर से। अच्छा। तो ये कोई झूठी कहानी नहीं है स्त्री, बिल्कुल एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। और वो चंदेरी गांव नहीं था, वो कर्नाटक का एक गांव था। एंड ऐसी एक किस्सा हुआ कि एक रिपोर्टर वहाँ गया कि क्या हो क्या रहा है, ये नालेबा क्यों लिख रहे हैं लोग घर के आगे, और गायब क्यों हो रहे हैं या आदमी लोग, ये सब क्या खबर फैल रही है। 90s में तो कुछ ऐसा डिजिटल मीडियम तो होता नहीं था, तो आपको जाके ही देखना पड़ रहा है सब कि हो क्या रहा है, बातें क्या चल रही हैं। तो एक रिपोर्टर है वेंकट नाम का, वो पहुंचता है वहाँ पे और वो देखता है नालेबा लिखा हुआ है सारे घर के आगे। और वो जब पहुंच रहा होता है ना, मतलब शाम का टाइम हो रहा होता है, तो लोग सब जा रहे होते हैं, अपनी दुकानें वुकानें बंद करके सब निकल रहे होते हैं। वहीं पे वो एक पुजारी टाइप इंसान को पकड़ता है, उससे पूछता है ये क्या चल रहा है गांव में, मतलब लोग इतना हड़बड़ी में क्यों हैं, नालेबा क्यों लिख रहे हैं, और ये कहाँ मर्द वर्द गायब क्या हो रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। तो पुजारी उसे बताता है कि रात में जिसके घर के आगे नालेबा नहीं लिखा होता, तो रात में एक खटखट होती है और कोई आपका नाम पुकारेगा दरवाजे के बाहर से। औरत एक नाम पुकारेगी आपका दरवाजे के बाहर से, और वो ऐसे पुकारेगी कि आपको मतलब आप उसके वश में हो जाओगे। इतने प्यार से, इतनी मीठी वाणी में वो पुकारेगी आपका नाम कि आप बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे उसे। और आप नींद से, अगर आप सो रहे हो तो आप नींद से उठ जाओगे, अगर आपने उसकी आवाज़ सुन ली तो आप फौरन दरवाजे तक जाओगे, और दरवाजे तक जाके जब आपने उसका दरवाज़ा खोला, वो है एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल, जो आपको दिखेगी नहीं चुड़ैल की तरह, वो दिखेगी कि कितनी सुंदर है वो। और भाई इसकी आवाज़ सिर्फ बोलने वाले को ही सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती। बोलने वाले को एज इन की जैसे मैंने नाम लिया तो उसी को सुनाई देगी। तो उसी को सुनाई देगी जिसका वो नाम पुकार रही है, सिर्फ उसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और वो जब दरवाज़ा खोलता है, उसे देखता है, उसके बाद वो उसे ले जाती है, वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। क्या होता है उसके साथ, क्या नहीं होता, किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअली में कहानी होती क्या है उसके साथ। भाई फिर रिपोर्टर का क्या हुआ? रिपोर्टर ने सुना, उससे लगा कि यार ये तो बहुत ही अंधविश्वास सी बात है, मतलब गायब हो रहे होंगे, उसे लग रहा होगा कोई क्राइम व्राइम चल रहा है और लोगों ने फैला दिया है, नालेबा लिख दो घर के आगे, ये सब चल रहा है। वो ऐसे ही सोच रहा था। अब वो वापस अपना जाने लगा कि ठीक है मैं देखता हूँ, रिपोर्ट कर दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ तो कोई बता नहीं रहा है, सब घर के अंदर चले गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। अब वो जब वापस जा रहा है, स्कूटर पे अपने घर वापस जा रहा है, तो अचानक ना मतलब गांव की एक रोड आती है जहाँ पे मतलब कच्ची रोड चल रही है और दोनों तरफ पेड़ है, और आप वापस जा रहे हो, मतलब गांव छोड़ने वाले हो आप, और तब उसका स्कूटर खराब हो जाता है रोड के बीच में। वो कोशिश करता है स्टार्ट करने की, होता नहीं है, दिक्कत हो रही रहती है उसे। अब वो देखता है एकदम से वो जो सुनाई देता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अच्छा। और वैसी आवाज है, मतलब बिल्कुल वेंकट, मतलब जैसे होती है ना, एकदम विस्पर में आवाज आ रही है। और वो देख के उसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो अपने स्कूटर में जो शीशा लगा होता है उसमें देखता है कि एक औरत हवा में लटकी, लाल साड़ी में हवा में लटकी हुई है, हवा में फ्लोट कर रही है, और उसके जस्ट पीछे है वो, उसके पास आ रही है धीरे धीरे फ्लोट करते हुए। उसका मतलब उसे समझ में नहीं आता करूं मैं क्या। वो स्कूटर छोड़ता है और भागता है इधर उधर भाग के उसे एक खंडर जैसा कोई घर सा मिलता है, वहां पे जाके दरवाजा बंद करके अपना बैठ जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, दरवाजा बंद करता है,
एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, उसे पायल की आवाज़ आती है और जोर से दरवाज़ा कोई खटखटाने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोरों से, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर कुछ देर बाद जब आवाज़ सब ख़त्म हो जाती है तब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने वही होती है औरत, बिल्कुल शांत। हाँ, और वो ना वहाँ पे उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश। अगली सुबह गांव वालों को वो रिपोर्टर मिलता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके शरीर पे पूरे नोचने के निशान है, और जब उसे उठाते हैं तब वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो लोग कहते हैं कि तू इस गांव का नहीं है इसलिए वो तुझे लेके नहीं गई है, लेकिन अटैक तो किया था। लेकिन अटैक किया था, तुझे लेके नहीं गई है, वरना तू भी जाता आज। अब आपको क्या लगता है भाई, ये जो स्त्री 2 आ रही है इसमें मतलब सही में सर कटाया है? बार बार इसमें बोले थे आयुष्मान भी आएगा वैम्पायर बन के, या कुछ और भी कैरेक्टर, भेड़िया भी आने वाला है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ मल्टीवर्स को कनेक्ट तो करेंगे। आई एम वेरी श्योर। मैं देख रहा हूँ कि वरुण धवन होगा फिल्म में, मुंजा शायद अभी जो नई मूवी आई है उसका भी मेन विलन आ सकता है स्त्री 2 में। बट एक बात है कि जैसे इनकी जो फिल्में होती हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे मुंजा हो मैडॉक की, या भेड़िया हो, तीनों की जो बेस लाइन है ना, जो फाउंडेशन है स्टोरी की, वो एक्चुअली असली अर्बन हॉरर लेजेंड पर बेस्ड है। तो अगर सरकटा आ रहा है तो सरकटा का भी ओरिजिनल हॉरर लेजेंड हमें देखने को जरूर मिलेगा उसमें। इंडिया में वैसे काफी चीजें डिस्कस होती है, ऐसे कांतारा मूवी में हुई है, बिल्कुल, भूता कोला, हाँ, पंडुबा के बारे में हुई है, मुनुचवा हाँ, के बारे में एक टाइम पे हुई है। बिल्कुल। एक टाइम पे आके आपने बताया था अर्बन लेजेंड्स में वो भी आती थी, सर वो चोटी काटने वाली चुड़ैल, प्याज मांगने वाली, प्याज वाली चुड़ैल, हाँ। उसका क्या सीन था? दिल्ली और हरियाणा राजस्थान में बहुत पॉपुलर थी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि बालाजी मंदिर में चुड़ैलें कैद होती हैं बोतलों के अंदर, तो वहां से 3 बोतलें गायब हो गई। कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, ये नहीं पता कि कैसे हुई, क्या हुई, टूट गई क्या, लेकिन 3 बोतलें गायब हो गई। तो वो कहने लगे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इधर नॉर्थ की जो बेल्ट है वहां पे वो 3 चुड़ैलें घूमने लगी, और वो कह रहे थे कि प्याज और रोटी मांगती थी वो दरवाजा खटखटा के लोगों से, और अगर उन्हें कोई प्याज रोटी नहीं देता था तो वो उसकी आत्मा ले जाती थी। अच्छा। ऐसा भी होता था कि अगर आपने नहीं दिया तो शायद आपको कुछ ना करे वो, लेकिन आपकी फैमिली में दिक्कत हो जाए, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए बहुत जल्दी। तो ऐसा भी हो रहा था। तो ये फैल गई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बात। मुझे भी याद है हमारे घर के बाहर भी हल्दी और मेहंदी से छापे लगाए गए थे हाथों के, और वो ऑलमोस्ट गली में, मुझे याद है, हर घर में लगाए गए थे, और दिल्ली एनसीआर सभी जगह थे वो। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ। एक 13 साल का बच्चा था, उसके मम्मी पापा डिनर में बाहर गए हुए थे कहीं पे, एंड उसने मतलब वो बैठा हुआ टीवी देख रहा था घर में। शाम हो गई, रात का धीरे धीरे टाइम हो गया, एंड एकदम से उसके घर की लाइट चली गई। अब वो देख रहा है कि आसपास तो सब लाइट आ रही है, मेरे घर में ही लाइट नहीं है। तो वो फ़ोन मिला रहा है मम्मी पापा को, उसके मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। एकदम से उसे गेट पे खनखन आती है, एक नॉक करने की, या फिर वो पायल की आवाज़। वो जो गेट आपका स्टील का, लोहे का गेट होता है ना, हाँ, खुलने की जो आवाज़ आती है, हाँ, तो वो खुल के कोई अंदर आ रहा है। वो जाली से देख रहा है घर की कि कौन है। वो पूछ रहा है बच्चा कि कौन है, और बाहर एक बूढ़ी सी अम्मा है। वो कह रही है बेटा मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। और ये उस बच्चे को भी पता था ऐसा कुछ है? बच्चे को इतना आइडिया नहीं था, मतलब इतना, जैसे बच्चों को तो बस इतना ही बोला जाता है ना कि शाम हो गई, चलो चलो घर के अंदर, अब बाहर नहीं रुकना, ये सब। और लोग कहते हैं अरे कुछ है, चुड़ैल है, ये है वो है, बट इतना समझ में नहीं आता बच्चों को कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे को ये अंदाज़ा तो होगा कि हाँ भाई कोई आ सकता है, या ऐसे स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो करना। तो उसने वही कहा कि अम्मा आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको, आप यहाँ से जाओ, पापा मम्मी ने मना किया है कुछ भी करने से, आप जाओ यहाँ से। वो बच्चा फिर अंदर आया और फिर वो फ़ोन करने लगा मम्मी पापा को, मम्मी पापा फिर नहीं उठा रहे हैं, और अंधेरा पड़ा है घर में, अभी भी लाइट नहीं आ रही है। पक्का डिनर ही करने गए थे ना भाई? यार पता नहीं अब क्या हुआ, तो अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे वो बूढ़ी औरत रोने लगी, बाहर रो रही है, रोने की आवाज़ आ रही है उसकी, वो खाना ऐसे मांग रही है उससे। और शाम का टाइम था, रात का टाइम हो गया है, मतलब 9-10 बज रहा होगा, ऐसा टाइम हो गया है।
अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं कैसे भगाऊं, क्या करूं। तो वो उस औरत को बाहर स्लाइड करके एक प्लेट में, मतलब प्लेट भी क्या, उसने रोटी निकाल के उसमें आलू रखे हुए थे, घर के मम्मी ने आलू की सब्जी बना रखी थी, उसको लपेट के बाहर दे दिया, फेंक दिया। फिर जैसे उसने वो बाहर फेंका, वो बुढ़िया गुस्से में बबला गई एकदम, मतलब बिल्कुल पागल हो गई वो। गुस्सा, इतना गुस्सा आया उसे, उसके बाल वाल सारे खुल गए और वो चीखने लगी उस बच्चे पे कि ये क्या खाना है, ये क्या है, मुझे प्याज चाहिए, मुझे प्याज चाहिए। तब वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा डर गया कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बच्चे ने टाइट वाइट कर लिया सब, मतलब घर का लॉक वॉक कर दिया अच्छे से। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा चीखने भी लगा बच्चा कि मैं मदद करो, मेरी मदद करो, पापा मम्मी को फ़ोन करे जा रहा है, वो उठा नहीं रहे। और एकदम से वो बूढ़ी औरत की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है शायद वो चली गई कहीं। हाँ। ठीक है, तो वो बच्चा, और गेट खुला हुआ है, तो बच्चा डरा हुआ है। अब वो बच्चा हिम्मत करके थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है घर के, और गेट बंद करने के लिए बाहर जाता है, मतलब जस्ट बाहर वाला जो गेट है उसका। उसके बाद सीधा, मतलब कुछ घंटों बाद उसका नेबर जब घर आता है अपने, यहाँ कुछ आता है, तो वो देखता है इनके घर का गेट खुला है और बच्चा जमीन पर लेटा पड़ा हुआ है। अच्छा। और घर पूरा खुला हुआ है, सामान नहीं है घर के अंदर, कुछ नहीं है। क्या हुआ है उसे कोई आइडिया नहीं है कि चोरी हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली, कुछ पता नहीं है। वो उसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाता है, अभी भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सुबह होती है, बच्चा बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, और तब उन्हें न्यूज़ मिलती है कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, क्या आखिरी में आके टर्न आया एकदम से। और उसके घर के जो बाहर हल्दी के निशान थे वो सब लाल पड़े थे। ये रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट। और ये है कहाँ का? ये दिल्ली का ही इंसिडेंट है भाई। हम तो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में ये है, लक्ष्मी नगर के आसपास का कोई घर है, वहाँ का इंसिडेंट। ये द्वारका में भी हुआ था एक बार। द्वारका में भी हुआ था ये? मैं कभी मैंने पॉडकास्ट पे नहीं बोला, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा के साथ ऐसा हुआ था। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप में आई थी कि ऐसे ऐसे चुड़ैल आती है, वो आती है, तो उसके पापा का थोड़ा सा दिमागी हालत भी थोड़ी सी अजीब रहती थी। वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे किसी से। हाँ। तो वो बार बार ये चीज़ बोलते थे कि शाम को कोई आता है, कोई औरत आती है, और उस टाइम पे द्वारका भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो वो बार बार यही चीज़ बताते थे। उनकी वाइफ जो थी कहीं बाहर वर्क करती थी, और बच्चा भी बाहर उन्हीं के साथ जाता था कहीं खेलने के वगैरह। तो वो बोलते थे घर पे कोई आता है और खाना मांगता है। तो एट दी एंड हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, और उन्होंने इस चीज़ को बाद में ही बताया था कि वो जो आती थी वो कोई बुजुर्ग औरत आती थी और प्याज और रोटी ही मांगती थी। और जब ये नहीं देते थे तो पता नहीं, ये जब घर में आते थे इन्हें बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी, और एट दी एंड इनके दिमागी रूप पर बहुत असर पड़ा था, और वो अब तक भी ठीक नहीं है। सोचो कब ये हुआ था। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये पता कब आती थी, 2 टाइम पे आती थी। या तो जब बहुत ज्यादा धूप होती थी, जिस टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते, या फिर शाम के टाइम पे स्पेशली कोई नाइट हुआ करती थी, जैसे अमावस्या की रात हुई, पूर्णिमा की रात हुई, कुछ ऐसी नाइट पे आया करती थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ तीनों एक साथ आई है, हमेशा एक ही औरत आती थी जिसने एक घर को टारगेट बनाया हो। हाँ, एक ही आती थी। और ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे, अब जैसे इसी किस्से में अब आप शॉर्ट कह नहीं सकते कि वो प्याज वाली चुड़ैल थी, या जो घर लूटा गया, घर में सामान नहीं था, चोर थे। मम्मी पापा का जो एक्सीडेंट हुआ वो बाय कोइंसिडेंस था, या जेन्युइन हुआ, या किसी की वो शैतानी थी कि वो उसमें जो हल्दी वाले निशान थे उनको लाल कर दिया। लेकिन ये सब एक साथ होना बड़ा आप खुद मुश्किल लगता है कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है, सारे कोइंसिडेंस एक ही रात में हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है।